बच्चों, सिंक वाली ताई का तीसरा पार्ट आज हम देखेंगे। 2 पार्ट अपने हो चुके हैं, उसके ऊपर कठिन शब्द वगैरह तुम लोग लिख चुके हैं। अभी तीसरा जो पैराग्राफ है वो आज अपन लोग शुरू करेंगे। मैंने कहा था इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वात्सलता, दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा, अवसरानुकूल अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों का बड़े ही सुंदर ढंग से सिंक वाली ताई इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों को शायद बड़े आदमियों को चिढ़ाना, वृद्ध आदमियों को चिढ़ाने में आनंद आता है। ताई दबंग एवं कठोर स्वभाव की महिला थी। उन्हें बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाना कतई पसंद नहीं था। उन्हें देखते ही उनके मर्दानेपन का पता लोगों को चल जाता था। ताई अगर अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करती तो शायद बच्चों के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता, लेकिन ताई ऐसे परिवर्तन करने वाले स्वभाव में से नहीं थी। वो छोटे बच्चों के साथ खेलती तो जरूर थी, लेकिन जब बच्चों ने उनको चिढ़ाया तो उनको गुस्सा आता था। ताई के कठोर स्वभाव के कारण ही उनके पास कोई नहीं आता था, ये पता है आपने को। कोई उनसे बात भी नहीं करता था, इसलिए ताई निपट अकेली रहती थी। देखो बच्चों, अक्सर ऐसा ही होता है। अपन अगर दूसरे से अच्छी बात करें, अपने जबान में अगर रसाल मिठास हो, वाणी में मिठास हो, तो कठोर से कठोर आदमी भी अपना दोस्त बन जाता है या मित्र बन जाता है या सहेली बन जाती है। लेकिन अगर अपने वाणी में मिठास न हो, अपनी बातें अच्छी न हो, तो सामने वाला भी अपना रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। इसीलिए अगर किसी से दोस्ती करनी है तो पहले अपना स्वभाव बदलना चाहिए, और दोस्ती में छोटी छोटी बातों के गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। यही इस पाठ के द्वारा सुनीता जी ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। ताई निपट अकेली क्यों रह गई थी? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी का एक शब्द भी सहन नहीं करती थी। हमें से ऐसा नहीं चलता बच्चों कि मेरी सुनो, कभी कभी आपने को दूसरे का भी सुनना पड़ता है। उनकी विषम परिस्थितियों के कारण लोगों में ताई के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए था, किंतु बच्चों को किसी की परिस्थिति का ज्ञान कहाँ होता है। ताई चिढ़ती थी, इसलिए बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। लेकिन उसमें से नीना का ताई के साथ बहुत ही दोस्ती हो गई थी। नीना बोली ताई को कि नानी से थोड़ा सा काजल ले आओ, मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उसे आपकी आंखें ठीक हो जानी चाहिए। देखो बच्चों, अच्छा ऐसा काजल है उनके पास। एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी मुझे देगी, क्योंकि सिंक वाली ताई को ऐसा लगता था मेरा स्वभाव ऐसा है तो लोग मुझे पसंद नहीं करते। इसीलिए वो नीना को डर से बोली कि तेरी नानी मुझे वो काजल देगी। देगी क्यों नहीं? अरे ताई, वो तो बहुत गुण गाती रहती है आपके। कहती है सिंक वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो पर दिल की बहुत अच्छी है। गांव में उन जैसी भली और मेहनती औरत कोई नहीं है। नीना ने उत्साह से अपने दादी का शब्द सिंक वाली ताई से कहा। अच्छा, ऐसा कहा तेरी नानी ने? सिंक वाली ताई को उनके नानी के शब्द बहुत अच्छे लगे। सच्ची कहा ताई ने, कहकर उसी समय नीना दौड़ी दौड़ी गई और नानी से मांग कर काजल की डिबिया
ले आई। सिंक वाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाया तो आँख की जलन तो ठीक हो गई, थोड़ा बहुत नज़र भी आने लगा, मगर आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर सिंक वाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया। वे नीना के पास बैठकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती पिलाती। देखो बच्चों, कठिन शब्द जो है पिद्दा पिद्दी, तो ये एक छोटी चिड़िया की कहानी है जो सिंक वाली ताई नीना को सुनाती थी तो बहुत हंसती थी। उनको ये कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी नीना भी उसे अपनी किताबों में लिखी बातें बताती तो सुनकर सिंक वाली ताई खूब हैरान हो जाती। हैरान होना मतलब लड़खड़ाना। मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। तो देखो बच्चों, चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, अपन अगर प्यार से बात करेंगे तो वो भी अपने जैसे बात करने लगते हैं। नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें सबसे हंसने वाली चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद की 2 बैलों की कहानी सुनकर सिंक वाली ताई कुछ देर चुप सी रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और पिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती या लोटन कबूतर का। नीना और सिंक वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को तो छू भी रहा था। बदला लेने के लिए उन्होंने सिंक वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। तंग करना मतलब परेशान करना, तकलीफ देना। ये मुहावरा है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? चोर ने अगर अपनी चोरी कबूल नहीं की तो पुलिस उनको तंग करते हैं, मतलब परेशान करते हैं। ऐसा वाक्य में प्रयोग अपने मन से कैसा भी बना सकते हैं तुम लोग, लेकिन ये मैंने एक उदाहरण तुम लोगों को दिया कि वाक्य में मुहावरों का अर्थ बताकर, वह अर्थ वाक्य में नहीं आना चाहिए, वाक्य में मुहावरा आना चाहिए, इसलिए वाक्य का प्रयोग ऐसा करना है। ताई दिन में सिर्फ एक दफे चूल्हा जलाती, एक दफे मतलब एक ही समय, एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख देती। इसी को लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते, सिंक वाली ताई कितनी रोटी खाई कितनी बचाई, कितनी बिल्लोटे ने आकर चुराई। बिल्लोटे मतलब बिल्ली के बच्चे, छोटे छोटे। सिंक वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख देती और ढककर खोल कर उसी में से लीना को निकालकर दे दिया करती। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना लिया। वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर जोर से चिल्लाकर कहते, मैंने वो गाना बताया तुम लोगों को, कौन सा? सिंक वाली ताई कितनी रोटी खाई कितनी बचाई, कितनी बिल्लोटे ने आकर चुराई। ऐसे गांव के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को इतना समझ में नहीं आता है कि बड़ों को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शरारती बच्चे ये बात मानते नहीं हैं और वो बड़ों को तंग करते हैं। देखो बच्चों, ये जो शब्द है उसमें से ज़्यादा कठिन शब्द तो है नहीं। पिद्दी पिद्दे, लड़खड़ाना और परेशान करना, और एक शब्द बिल्लोटे। बिल्लोटे मतलब चिड़िया, सॉरी, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे। तो इतना पाठ फिर से पढ़ना है। कोई शिकायत तुम लोगों को लगी, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछना है, और बाकी का बचा हुआ पाठ कल के पीरियड में देखेंगे।